छात्रों से जुड़ी ये खबर, बड़ी खबर। नीट की परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स खत्म कर दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स वाले 1563 बच्चों को फिर से परीक्षा देना होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दिए जवाब में कहा है कि जो उम्मीदवार फिर से परीक्षा देना नहीं चाहते उनके स्कोर कार्ड बदले जाएंगे, उन्हें बिना ग्रेस के नंबर दिए जाएंगे। नीट परीक्षा में उन उम्मीदवारों को ग्रेस नंबर दिए गए थे जिनकी परीक्षा देर से शुरू हुई। अब इस उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले क्योंकि उनको टाइम कम मिला था। विवाद इसी ग्रेस नंबर पर हुआ। ग्रेस नंबर वाले उम्मीदवारों में से 2 के 718 और 719 नंबर मिले, जो फुल नंबर से सिर्फ 2 और 1 नंबर से सिर्फ 1 कम है। तो अब नीट पर जबरदस्त अदालत में सवाल जवाब हो रहे हैं। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो क्लीन चिट दे दी कि किसी तरह का कोई गड़बड़, कोई धांधली कुछ नहीं हुई है, कोई घोटाला नहीं हुआ। सुनवाई हुई हमारी, हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था, और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है, और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को, और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में, कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला है। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है, जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है। तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट में किसी भी भ्रष्टाचार से साफ इनकार कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान बोले कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए का भी बचाव किया और कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो वो सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्लीन चिट दे दी है। हैरानी की बात यह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिना किसी जांच के एनटीए और नीट को क्लीन चिट दी। नीट परीक्षा में मंत्री की तरफ से क्लीन चिट। मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में, पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है, और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए।